जय हिंद माय फ्रेंड। एनसीईआरटी का चैप्टर 4 का मोशन चैप्टर का एक क्वेश्चन नंबर 1 है। माय फादर वेंट टू ए शॉप फ्रॉम होम व्हिच इज लोकेटेड एट डिस्टेंस 250 मीटर on a straight road. On reaching there, he discovered that he forgot to carry a cloth bag. He came home to take it, went to the shop again, bought provisions and came back home. How much was the total distance traveled by him? What was his displacement from home? है यहाँ पर आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो ये देखिए यहाँ पर एक होम है, उनका पिताजी होम है और ये शॉप गए हैं। तो पहला होम से शॉप गए हैं तो उनका पता चला कि बैग घर पर छूट गया, तो फिर से बैग आए और इसका होम टू शॉप का लेंथ आपको 250 मीटर है। तो एक बार गए तो 250, फिर रिटर्न हुए तो डिस्टेंस कितना चले 250। नेट डिस्प्लेसमेंट इस केस में यहाँ तक कितना हो गया, क्योंकि जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए, तो नेट डिस्प्लेसमेंट अभी 0 है। फिर अगेन वो चले होम टू शॉप, फिर से आपके पास कितना मीटर डिस्टेंस चल गए 250 मीटर। फिर अगेन टर्न बाइक के लिए हैं और फिर से आपका होम आ गए, तो फिर से आपके पास कितना हो गया 250 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना पर यहाँ पर है, तो टोटल डिस्टेंस इजकल टू आपका हो गया 250 मीटर प्लस 250 मीटर रिटर्न किए थे, फिर से शॉप गए तो 250 मीटर प्लस 250 मीटर, टोटल हो गया 1000 मीटर। 1 किलोमीटर आपका टोटल डिस्टेंस का आंसर है। तो ये डिस्टेंस निकल गया। डिस्प्लेसमेंट आपका निकालना है। डिस्प्लेसमेंट में आपको क्या करना है कि डिस्प्लेसमेंट हम लोग कहते हैं किसको, तो शॉर्टेज डिस्टेंस इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन का बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस कितने हैं, होम से चले हैं और लास्ट में फाइनली वो होम पर ही आ गए, इसलिए टोटल डिस्टेंस यहाँ पर कितना मीटर हो जाएगा 0 मीटर। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। चलिए अब एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन चेक करें। A student run from the ground floor to 4th floor of a school, यानी ग्राउंड फ्लोर से वो 4th फ्लोर तक गया, 4th फ्लोर तक गया। ये आपका है ग्राउंड फ्लोर। और इफ द हाइट ऑफ हिज फ्लोर इज कितना मीटर 3 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ये 4 फ्लोर चले हैं, एक फर्स्ट फ्लोर में डिस्टेंस कितना चलता है 3 मीटर, तो 4th फ्लोर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो आपका होगा 4 × 3 कितना हो जाएगा 12 मीटर। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पढ़ो बिल्डिंग कलेक्टिव देन कम्स डाउन टू देयर क्लासरूम ऑन द 2nd फ्लोर, यानी यहाँ से फिर से कम्स आया कहाँ पर 2nd फ्लोर पर, ये 2nd फ्लोर पर। तो बताओ 4th फ्लोर से 2nd फ्लोर आने में कितना डिस्टेंस चला, तो 2 फ्लोर है, तो एक फ्लोर का डिस्टेंस कितना 3, तो कितना डिस्टेंस बैक करेगा 6 मीटर। आपको निकालना टोटल वर्टिकल डिस्टेंस कितना चला, तो टोटल वर्टिकल डिस्टेंस आपका कितना चला, तो 12 मीटर आपको ग्राउंड फ्लोर से 4th फ्लोर में चले, तो ये 12 मीटर। अब प्लस 4th फ्लोर से 2nd फ्लोर आने में कितना मीटर चला 6 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 18 मीटर। ये डिस्टेंस निकल गया। सेकंड क्वेश्चन कर रहा है देयर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। बताओ ये ग्राउंड फ्लोर तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट था और फाइनल वो कहाँ आ गया 2nd फ्लोर पर, तो बताओ यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना मीटर है, तो बताओ ये 2 फ्लोर बच गया, तो 2 फ्लोर में कितना हो जाएगा 2, एक फ्लोर का डिस्टेंस 3, तो शॉर्टेज डिस्टेंस कितना हो गया 6 मीटर। तो आपका हो गया कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट इजकल टू आप लोग लिखिए 6 मीटर। डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो जाएगा 6 मीटर। बताओ डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन होगा।
एक बार फिर से सबको समझा देते हैं। चलिए देखिए, एक ग्राउंड फ्लोवर से रन करके फोर्थ फ्लोवर गए और एक प्रत्येक फ्लोवर का, इस फ्लोवर का डिस्टेंस कितना है 3 मीटर। तो फर्स्ट फ्लोवर में 3 मीटर चलता है, तो 4 फ्लोवर अगर स्टेप लेंगे तो कितना मीटर चलेगा 12 मीटर। ये टोटल डिस्टेंस आ गया। अब कहता है कि फोर्थ फ्लोवर से अगेन वो सेकेंड फ्लोवर रिटर्न किया, तो कितना चला 6 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 12 मीटर ग्राउंड फ्लोवर टू फोर्थ फ्लोवर 12 मीटर, और 6 मीटर रिटर्न किया फोर्थ फ्लोवर से सेकेंड फ्लोवर, तो टोटल क्या होगा 18 मीटर। इनिशियल डिस्टेंस कहाँ है ग्राउंड फ्लोवर, और वो रिटर्न होकर कहाँ रुक गए हैं यहीं पर, यानी कि ये जो डिस्टेंस है यही शॉर्टेज डिस्टेंस है इनिशियल टू फाइनल पोजीशन के बीच। बताओ कितना है, एक फ्लोवर का 3 मीटर, तो सेकेंड फ्लोवर है तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा 6 मीटर अहेड होगा, तो अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। चलिए ये भी आपको लोग को समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत कॉन्सेप्ट अच्छे से क्वेश्चन के दिया गया, इसको VVI लगा दीजिए। ए गर्ल इज राइडिंग हर स्कूटर एंड फाइंड इज स्पीडोमीटर इज रीडिंग इज ए कांस्टेंट। स्पीडोमीटर से हम लोग का स्पीड मेजर करते हैं, तो यहाँ पर कह रहा है क्या स्पीड इसका क्या है कांस्टेंट है, यानी यहाँ पर आपको दे दिया है क्या स्पीड आपका क्या है कांस्टेंट है। आपको बताइए स्पीड स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी, तो स्पीड यहाँ पर आपका ये है स्केलर क्वांटिटी, ये सिर्फ स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी कहने का मतलब इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। अब ये कह रहा है अगला क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल फॉर स्कूटर बी एक्सेलरेटिंग, अगर है ऐसा पॉसिबल है कि इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, कांस्टेंट स्पीड है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो अगर हम कहेंगे कि केस 1 लेते हैं, यहाँ 2 केस बनेगा। केस अगर 1 कंसीडर करते हैं कि अगर आपका स्कूटर ट्रेवल इन स्ट्रेट रन, स्कूटर ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, अगर स्ट्रेट लाइन पर सीधा रोड पर चलता है, तो इस केस में स्पीड आपका क्या होगा कांस्टेंट होगा, तो वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन आपका क्या हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि कोई वेलोसिटी में स्पीड में चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन अगर हम केस 2 लेते हैं, पाथ कैसा हो गया सर्कुलर मोशन, अगर आपका सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर पाथ है, तो यहाँ पर देखिए सर्कुलर पाथ में कोई भी बॉडी जब रोटेट करेगा तो कांस्टेंट वेलोसिटी से रोटेट करेगा, तो स्पीड यहाँ कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन वेलोसिटी यहाँ पर क्या होगा चेंज होगा, वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट होगा। क्यों कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास आपका पास मैग्नीट्यूड भी होगा और क्या होगा डायरेक्शन भी होगा। दोनों इंपॉर्टेंट इसका देखना है। तो यहाँ तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, यानी कि आपका स्पीड मैग्नीट्यूड यहाँ पर सेम रहेगा, लेकिन प्रत्येक पॉइंट पर इसका डायरेक्शन अलग होगा। इसका डायरेक्शन यहाँ, यहाँ पर का डायरेक्शन यहाँ, यहाँ का डायरेक्शन यहाँ, यहाँ का डायरेक्शन इस तरह से रोटेट करेगा, तो यहाँ टेंजेंट के रूप में आप किसी पॉइंट पर निकाले तो ये डायरेक्शन होगा, यानी कि वेलोसिटी इस केस में क्या होगा चेंज होगा। अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी आपको डिपेंड कर रहा है मैग्नीट्यूड और किस पर डिपेंड कर रहा है डायरेक्शन है, दोनों में से कोई एक भी चेंज होगा तो आपके पास यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगा चेंज होगा। अगर वेलोसिटी चेंज हुआ तो यहाँ पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा और इसीलिए यहाँ पर होगा यस, यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ एक्सेलरेटेड होगा, बॉडी क्या हो जाएगा एक्सेलरेटेड होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर बॉडी क्या हो जाएगा एक्सेलरेटेड होगा। चलिए आप हम कोशिश करते हैं कि आप लोग को समझ में आएगा। एक और फिर से इसको कर लेते हैं। अगर स्ट्रेट लाइन चल रहा है तो स्ट्रेट लाइन में स्पीड इसका क्या हो जाएगा कांस्टेंट है, क्योंकि स्पीड इसका क्या है कांस्टेंट है। तो स्पीड है जो स्केलर क्वांटिटी है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो स्पीड आपको तो कांस्टेंट है, इसको कोई नहीं है। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा 0 होगा।
लेकिन अगर ये सर्कुलर पाथ पर गोल गोल घूम रहा है, जैसे फैन रोटेट करता है उस तरह से घूम रहा है, तो इसका स्पीड कांस्टेंट होगा, लेकिन वेलोसिटी क्या होगा, चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें दोनों देखना होगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इस केस में कांस्टेंट है स्पीडोमीटर का, तो आपका पास यहाँ आपका पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन एवरी पॉइंट पर इसका क्या होगा, चेंज होगा। अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या होगा, चेंज होगा। और वेलोसिटी जहाँ चेंज होगा वहाँ क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेटेड होगा, यानी एक्सेलरेशन होगा। ये आपका यहाँ बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी का। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन इसको देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक कार स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, तो यहाँ पर जैसे आपको पास स्टार्टेड फ्रॉम लिखेगा तो इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड। इट्स वेलोसिटी रीचेज टू 24 मीटर इन फर्दर, तो फाइनल वेलोसिटी क्या दी गिवन है, 24 मीटर पर सेकेंड। कितना टाइम टेकन किया, तो टाइम इजकल टू आपको हो गया 6 सेकेंड। फाइंड दी एवरेज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो आपको यहाँ एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या होता है, टाइम। यहाँ पुट करो, तो यहाँ पुट करिएगा तो v का वैल्यू 24 है और a कितना होगा, 0 हो जाएगा, टाइम हो गया आपका पास 6, यानी एक्सेलरेशन यहाँ से आपका कैलकुलेट होकर यहाँ से आपका पास डेटा आ गया 24/6 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन निकल गया। अगर एंड डिस्टेंस ट्रैवल इन सेकेंड। अब सोचिए कि आपको क्या क्या डेटा यहाँ के बाद पता है। इनिशियल वेलोसिटी क्या आपको पता था, 0 मीटर पर सेकेंड। दूसरा आपको फाइनल वेलोसिटी क्या पता था आपका, 24 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लगा, 6 सेकेंड। एक्सेलरेशन भी आपको क्या पता हो गया, 4 मीटर पर सेकेंड। आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस मोशन का सेकंड फॉर्मूला आराम से यहाँ पर लगा दीजिए, ut प्लस हाफ ATS पर। चलिए इसको कैलकुलेशन करो, u को वैल्यू 0, तो 0 गुना टाइम कितना होगा, टाइम कितना हो गया 6 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आपका आ गया 4, टाइम का वैल्यू कितना आपका दिया हुआ 6, तो 6 का स्क्वायर करो। देखिए ए तो हो गया 0, 1 प्लस हाफ इंटू 4 इंटू 36, 18 टाइम्स आपका कैंसिल हो गया, तो आपको आ गया 72 मीटर। ये आपका आंसर है। यानी इसमें दो पार्ट में क्वेश्चन था, एक्सेलरेशन कितना मीटर आएगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्टेंस कितना में ट्रेवल कितना किया, तो आपको आ गया 72 मीटर। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। एक मोटर बाइक मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी, फिर से यहाँ गिवन लिखिए, स्टेप बाय स्टेप करें, बहुत आसानी से होगा। इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ, 28 मीटर पर सेकेंड। कांस्टेंट एक्सेलरेशन स्टॉप आफ्टर ट्रैवलिंग 90 मीटर, यानी एस का वैल्यू कितना आपको दे गया, 98 मीटर दे गया। स्टॉप किया, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, 0 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मोटर ऑफ बाइक, यहाँ क्या आपको निकालना, एक्सेलरेशन निकालना है मोटर बाइक का। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सोचिए, मोशन का थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 2as। वी 0 का स्क्वायर करिए, u का स्क्वायर तो 28 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू एस, एस इक्वल टू आपको हो गया 92। चलिए इसको करते हैं, इसको इधर ले तो 28 का स्क्वायर कितना होगा, इसको इस लेफ्ट, इसको इस तरह से इधर ले, तो ये हो जाएगा 28 माइनस 28 का होल स्क्वायर बाई 2 इंटू ए इंटू 98। एक्सेलरेशन बराबर हम लिख सकते हैं -28 इंटू 28, क्योंकि स्क्वायर है तो उसको 2 बार लिखेंगे,
और ये डिवाइडेड बाई होगा 2 इंटू 98। चलिए इसको कैंसिल करें। ये देखिए ये हो गया 7, ये हो गया 14 टाइम्स आपका कैंसिल हो गया, और ए कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम्स, ए कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स। तो यहाँ पर आपका सरेशन आ गया -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर देख लीजिएगा कैलकुलेशन आप लोग आसानी से अपने से कर दिए। 28 का स्क्वायर कर लेना, 28 का स्क्वायर यहाँ पर कर लीजिएगा। यहाँ 2a 8 कर रहे हैं तो इसका कैलकुलेशन कर दीजिएगा, तो यहाँ से भी आपका आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। 28 का स्क्वायर 784 होता है। 28 का स्क्वायर आप देख लीजिएगा 784। तो इसको इस तरह से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 0784 प्लस, इसको ऐसा ही नहीं दीजिएगा 2 इंटू 98 इंटू ए, इसको कर लीजिएगा तो ऐसा ही बन जाएगा। तब आपको हो जाएगा -784, अब ये हो जाएगा 2 इंटू 98 इंटू, तो ए का भी वैल्यू कितना होगा -784 2 इंटू 98। कैंसिल कर लीजिए इसको, ये भी कैंसिल हो जाएगा। चलिए इसको 7 से कैंसिल हो जाएगा तो 1 1 2, ये हो गया 40, और कैंसिल होगा 2 से कैंसिल कर लो तो कितना हो जाएगा 56। ये 56 हो जाएगा 4 टाइम्स, तो यहाँ से भी 4 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेशन है किसी तरह से आप लोग कर लीजिएगा। तो ये आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक कर दिए एनसीईआरटी का प्रॉपर सोल्यूशन किया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट सोल्यूशन आएगा, यानी कि किसमें जो क्वेश्चंस है उसको नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को किया जाएगा। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसा वीडियो आपका अपलोड होता है आप पर आ जाए कि हाँ आ गया है। और ये न्यू एनसीईआरटी का सोल्यूशन है, ये न्यू एनसीईआरटी जो इस बार आपको सिलेबस में अपडेट किया गया है उसी का ये क्वेश्चंस का सोल्यूशन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ, जैसे आपको बोला गया क्वेश्चन नंबर 3, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन, पूरा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दिया हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आपका सारे क्वेश्चन ठीक थे। एनसीईआरटी में क्वांटिटी कम रहते हैं लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छे रहते हैं, इसलिए एनसीईआरटी यहाँ पर फॉलो करें, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा यहाँ पर। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसको में कमेंट भी कर सकते हैं, जहाँ कुछ प्रॉब्लम है तो कॉल भी कर सकते हैं। और ये जो क्लासेज मेरा है वो कहाँ पर आपका है, बिलोंग करता है मसूरी। तो यहाँ पर आपको पास ज्वाइन भी करते हैं, ऑफलाइन क्लासेज यहाँ पर उपलब्ध है फॉर 9th क्लास के लिए, और 10th के लिए यहाँ 11 12 तक चलते हैं। मेरे यहाँ बच्चे आईटी और नीट का ही बच्चे पढ़ते हैं। तो अगर आप अपना करियर का फ्यूचर सेफ रखना चाहते हैं तो यहाँ आकर ऑफलाइन बैच में ज्वाइन करिए। और थैंक यू।